हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुम्हारा भाई यश कुमार यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी रोज़ शाम 6 बजे स्टैटिक जीके जीएस की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम ट्रिक के साथ बेहतरीन तरीके से एकदम याद करवा रहा हूं और आपके दिमाग में छपवा रहा हूं, जो कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और आज हम पुस्तक के उल्लेखक का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि पहला पार्ट हमने कर लिया था। और जिन्होंने भाई अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम ट्रिक के साथ आपके दिमाग में छपवा रखे हैं भाई। और ये मेरी गारंटी होगी कि वीडियो देखने के बाद एक भी सिंगल बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर मेरे क्वेश्चन याद नहीं हुए या क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आए। भाई ये मेरा वादा होगा इस बात का क्वेश्चन याद कराने का वीडियो के अंदर ही, जो कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हो भाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी हफ्ते में 3 से 4 क्लास अपलोड हो करेगी, क्योंकि भाई मुझे भी अपने पेपर की तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि टाइम, एक वीडियो को टाइम कम से कम 3 या 4 घंटे चाहिए भाई बनाने में, जो कि मेरे पास भाई टाइम की बहुत कमी होती है, क्योंकि भाई मेरी भी तैयारी चल रही है। तो मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अब कहते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तब साथ ही अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाओ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। प्रसिद्ध हिंदी नोवेल गोदान के लेखक कौन थे भाई। इसके थे आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब देखो इसे याद कैसे रखो भाई। गोदान, गोदान में आपका क्या आ रहा, दान। भाई दान, दान आ रहा है गोदान में, यानी कि दान क्या होता है, किसी भी चीज़ का दान करना, अपनी पैसों का दान करना है किसी भी चीज़ का। और प्रेमचंद, चंद में क्या आ रहा है, चंदा। चंद से बना दो आप चंदा। भाई सब क्या कहते हैं, चंदा दान ही तो कहते हैं। भाई सब तुम मस्जिद में जाते हो, कहीं भी बाहर, कहीं भी आप शादी वादी में, तो आप दान तो करते ही हो। तो काय का दान करते हो, चंदे का, यानी पैसे का ही तो दान करते हो, यानी चंदे का क्या करते हो आप, दान करते हो। इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके दोस्तों। हो गया होगा याद, अगले पे चलते हैं। भाई क्लास में याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो यार। भारत की पहली महिला जज अन्ना चंडी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था भाई। इसका बताओ विश्वासी, इसका क्या नाम था। इसका नाम था दोस्तों आत्मकथा। अब इसे देखो, इसे याद कैसे रखोगे भाई। आत्मकथा भाई, अन्ना, अन्ना क्या है भाई आपका, अन्ना में आ हटा दो, क्या बनेगा आपका अन्न। अन्न बोलते हैं किसे, अनाज को, यानी गेहूं या चावल, खाने की चीज जो भी हो। अन्न, अन्न क्या होता है, खाने की चीज होती है। अब तुम्हें पता, आत्मा में क्या है आपका, आत्मा। आत्मा क्या होती है, आत्मा आपके शरीर के अंदर होती है। आत्मा आपकी कब तक आपके शरीर में रह सकती है, जब तक आप जिंदा हो। जब तब आप जिंदा नहीं रहोगे, तब आपकी आत्मा मर जाओगे ना आप, तो तब आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल के चली जाएगी। तो आप जिंदा कब रहोगे, जब आप अन्न, यानी अन्न खाओगे। और अन्न आप खाओगे तो आप जिंदा रहोगे, यानी आत्मा आपके शरीर के अंदर रहेगी। इसे ऐसे याद रख सकते हो, आत्मकथा। भाई अन्न खाओगे तो आत्मा अंदर रहेगी शरीर के, नहीं तो बाहर चली जाओगी। सिंपल एंड साधारण तरीके पे अगले पे चलते हैं। देखो भाई, बॉयज डोंट क्राई नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। देखो ये है आपके मेघना पंत जी। अब मेघ, इसमें आ रहा मेघना में मेघ। मेघ क्या होता है, मेघ भाई आपके बादल ही तो होते हैं, बादल। और तुम्हें पता, जब बादल जीत होते हैं तो उनके आंसू टपकते हैं, यानी कि बारिश होती है। तो किराई, किराई माने रोना। भाई किराई क्या होता है, किराई माना रोना ही तो होता है। जब बादल रोते हैं तो क्या होता है, बारिश ही तो टिपकती है, एकदम आंसू टिपकते हैं। यानी कि अक्सर बारिश होती है, तो यानी कि मेघ के रोने पे क्या होती है, बारिश होती है। तो मेघ जब रोते हैं तो बारिश होती है। ऐसे याद रख सकते हो, मेघ क्या कहते हैं, रोते हैं, रोते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल है भाई। देखो, फास्टर देन लाइट एंड माई ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी। सबको पता भाई, फास्ट, फास्ट कौन दौड़ा था, हुसैन बोल्ट जी दौड़ा थे आपके। इसे तो सिंपल है भाई, फास्टर, फास्टर ही नाम से पता चल गया। हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट सबसे तेज दौड़ते थे भाई। सिंपल है ना, हो गया होगा यार। इससे सिंपल ट्रिक कहाँ मिलेगी यार। भारतीय नोवेलिस्ट खुशवंत सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है भाई दोस्तों। इसका है ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मेलिस, इसका नाम है भाई ये। ठीक है भाई, अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई, ट्रू लव। देखो ये है आपका ट्रू लव। ट्रू लव क्या होता है, यानी सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। और तुम्हें पता, जिस भी व्यक्ति को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है वो क्या हो जाता है, खुशवंत, यानी खुश रहता है अपनी जिंदगी में।
भाई खुशवंत से आपका क्या बन गया, खुश। भाई जिस भी व्यक्ति को सच्चा प्यार मिलेगा वो क्या रहेगा अपनी ज़िंदगी में, एकदम बढ़िया खुशी से रहेगा, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काटेगा। और क्या चाहिए उसे ज़िंदगी में। ठीक है भाई दोस्तों, सिंपल है ना याद करने की ट्रिक, यार बहुत आसान है, मज़ा आ जाएगा आपको यार। देखो भाई, हाफ स्टोरी नामक आत्मकथा किसकी है भाई, देखो हाफ स्टोरी आपकी बनारसी दास जैन की। देखो भाई, इसे याद कैसे रखोगे, स्टोरी, हाफ स्टोरी, स्टोरी क्या होती है, स्टोरी होती है आपकी कहानी। भाई स्टोरी आपकी कहानी को ही तो बोलते हैं, कहानी। और तुम्हें पता, जब कोई आपको कहानी सुनाता है तो आपको क्या आता है, बनारसी, बनारसी में आपका क्या था, रस। भाई आप जब कहानी सुनोगे, कोई भी कहानी सुनोगे, तो आपको उसको सुनने में क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा यानी मज़ा, रस को ही तो बोलते हैं, रस यानी कि स्वाद आ गया आपको, यानी कि रस आ गया। तो बनारसी में आपको क्या था, रस, यानी कि बनारसी दास जैन। तो ये भाई हाफ स्टोरी यानी स्टोरी कहानी। ठीक है भाई दोस्तों, कहानी को जब सुनोगे आपको क्या आएगा, बनारसी यानी रस, यानी कि स्वाद आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल है ना याद, हो गया होगा याद, अगले पे चलते हैं। देखो भाई, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भैया आपकी, ये लिखी गई थी भाई आपकी ताराबाई शिंदे के द्वारा। देखो भाई, इसे याद कैसे रखोगे, बाई, बाई, बाई क्या होती है, काम वाली बाई। काम वाली बाई आपने देखी, काम वाली बाई जो घरों में काम करती है, लेडीज है, वे बाई तो होती है आपकी, बाई, बाई तो बोलते हैं उन्हें, बाई, नौकरानी तो बोलते हैं ना, यानी बाई। और बाई क्या होती है, वो जो आपकी काम वाली बाई होती है वो स्त्री तो होती है, स्त्री। भाई वो आपकी क्या होती है, स्त्री तो होती है। जो आपकी काम वाली बाई होती है वो आपकी क्या होती है, स्त्री तो होती है, वो लड़की तो होती है, स्त्री। और आपके जो काम और भी करते हैं बाई जिन्हें बोलते हैं, वे पुरुष होते हैं, और पुरुष भी होते हैं, यानी स्त्री पुरुष। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, अपना काम करते हैं घरों में जा जाके, यानी कि बाई, बाई का काम करते हैं। इसे ऐसे ही याद रख सकते हो, सिंपल है। अगले पे चलते हैं, देखो डाक, इसमें निम्नलिखित में से एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित पुस्तक कौन सी है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम तो सबको पता, इसका है भाई ए और बी दोनों। देखो भाई, विंग्स ऑफ फायर, तुम्हें पता मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और तुम्हें पता मिसाइल से क्या होता है, मिसाइल से सबको पता, मिसाइल से फायर ही तो होता है, मिसाइल से क्या होता है, फायर ही तो होता है, फायर। ठीक है भाई, मिसाइल, मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। मिसाइल से क्या होता है, मिसाइल से आपका फायर ही तो होता है। और दूसरा याद रखने की तरीके भाई यो, अब दूसरा देखो, ये है आपका इग्नाइट माइंड्स। और तुम्हें पता माइंड, सबसे ज़्यादा माइंड मिसाइल बनाने में किसका लगता है, एपीजे अब्दुल कलाम का ही तो लगा था। जब मिसाइल बनाया था उन्होंने, उनका कितना माइंड लगा था, यानी माइंडेंस, इग्नाइट, इग्नाइट माइंडेंस, माइंडेंस। तो माइंड से भाई सबसे ज़्यादा किसका लगा था, एपीजे अब्दुल कलाम का, मिसाइल बनाने में तो लगा है ना। ठीक है भाई दोस्तों, इसे ऐसे केवल याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके दोस्तों। अगले पे चलते हैं भाई, देखो अब कौन गया क्वेश्चन, एक सेकंड, ये था। अभिनय दर्पण नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई आपके, अभिनय, अभिनय दर्पण नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे भाई आपके, ये थे आपके नंदी, नंदी केसवर, नंदी केसवर है, कसवर गलत लिख रहा, नंदी केसवर। देखो भाई, इसे अब याद कैसे रखोगे भाई, नंदी, नंदी से आपका क्या बनेगा, नंदी से बनेगा आपका गंदी, गंदी बदबू वाली चीज, यानी गंदी चीजें जो भी होती। और आपकी अभिनय, अभिनय दर्पण, दर्पण क्या होता है, दर्पण आपका भाई शीशा ही तो होता है, शीशा। और जब आपके चेहरे पे कुछ गंदा गंदा चीज लग जाती है तो आप क्या करते हो, अपना मुंह काय में देखते हो, दर्पण में ही तो देखते हो, शीशे में ही तो देखते हो भाई, ये मिरर, मिरर में ही तो देखते हो आप अपना अपना चेहरा। जब आपके चेहरे पे यानी नंदी, यानी कि गंदी चीज, गंदी गंदी कीचड़ वीचड़ या कुछ भी लग जाती है भाई तुम्हारे चेहरे पे, तो आप क्या करते हो, दर्पण में यानी शीशे में ही तो देखते हो अपने आप को। सबके जाके क्या करते हो कि अभी अभी, अभी से क्या बनेगा, अभी 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 नो, अभी जाके देखो भाई गंदी गंदी चीज़ों मेरे चेहरे पे क्या लग गई, तो शीशे में ही तो देखते हो आप जाके। सिंपल है ना भाई, नंदी, नंदी क्या है, गंदी, और गंदी चीजें जब तुम्हारे चेहरे पर लगेगी तुम क्या क्या होंगे, अभी जाके दर्पण में देख रहे हैं, यानी अभी जाके शीशे में देख रहे हैं, यानी अभी ने दर्पण, नंदी, नंदी। ठीक है भाई, नंदी केसवर। ठीक है, सिंपल है ना, अगले पे चलते हैं। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक के नारायण द्वारा लिखी गई थी भाई, ये आपकी, ये लिखी गई थी भाई आपकी मालगुडी डेज। अब देखो इसे याद कर सकेंगे, नारायण, नारायण में क्या आ रहा आपका, नारा, नारा का बना दो आप सारा, सारा, गिल वाली सारा नहीं समझ लिए सब भाई, सारा खल्ली केवल में, ये मजाक कर रहा हूँ, सारा, सारा। भाई सारा आपकी क्या बनेगी, सारा, नारा से बनेगा आपका सारा। और सारा क्या होता है, यानी कि सब। और सब, सब माल, यानी कि सब माल, माल गुड्डी से बनेगा आपका माल, माल। और गुड्डी से बनेगा आपका गाड़ी। भाई सारा माल गाड़ी में भेज दो, यानी कि डेज से हो गया आपका दे दो, या
ऐसा कर लिख लो, दे जैसे बनेगा आपका दे दो, यानी कि सारा माल गाड़ी में दे दो, ऐसे सारा माल गाड़ी में भेज दो या दे दो, ठीक है भाई। इसे ऐसे याद रख सकते हो। नारायण से क्या बनेगा आपका, नारा से बनेगा आपका सारा, और सारा माल गुड्डी से बनेगा माल, गुड्डी से बनेगा गाड़ी, गाड़ी गाड़ी में डेज से बनेगा दे दो, यानी कि सारा माल गाड़ी में दे दो या गाड़ी में भेज दो। इसे ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण तरीके दोस्तों, ठीक है। अगले पे चलते हैं। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस खिलाड़ी से संबंधित है भाई, ये आप साइना नेहवाल से। भाई साइना, साइना से बनेगा आपका साइन, SIGN। और साइन किसे बोलते हैं, सिग्नेचर को, HURE, सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपका क्या छुपता, नेचर। भाई नेचर, भाई सिग्नेचर में आपका क्या क्या छिपता, नेचर ही तो छिपता। अगर जैसा आपका नेचर आएगा आप उस हिसाब से तो विन करोगे। अगर जो आपका नेचर एकदम, आपका नेचर यानी कि बहुत ही ज़्यादा चरित्र जिसे ही बोलते हैं, नेचर चरित्र को ही बोलते दिखे है। शायद मेरी इंग्लिश यार कमज़ोर है बहुत, तुम ही देख लियो भाई। ऐसे केवल याद रख लो, नेचर कहते हैं ना कि इसका नेचर अच्छा होगा तो ये भाई आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छी जी लेगा, वो कर लेगा। तो नेचर भाई जिसका अच्छा होगा वो आराम से विन करने के लायक अपना प्लेइंग कर लेगा, विन यानी कि विन कर लेगा आराम से। प्लेइंग टू विन, विन कर लेगा। जिसका नेचर अच्छा होगा भाई वो तो विन कर ही लेगा। जैसा महेंद्र सिंह धोनी है भाई, वो ज़्यादातर मैच विन ही करता है क्योंकि उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो सारे मैच विन कर लेता है, ठीक है भाई, ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, इसे ऐसे याद रख सकते हो, केवल सिंपल एंड साधारण, ठीक है। अगले पे चलते हैं भाई। अब लज्जा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई। लज्जा, लज्जा बोलते हैं आपकी शर्म को, शर्म को लज्जा भाई शर्म को ही तो बोलते हैं। और ये थे आपके तस्लीमा नजरीन, नजरीन। नजरीन में क्या रहा आपका, नजर। नजर भाई जब तुम किसी को गंदी नज़रों से देखोगे तो वो सामने वाला जिसे तुम देखोगे वो क्या कहेगा, शर्म कर ले भाई शर्म, तुझे बिल्कुल भी तेरे बिल्कुल शर्म फुट्टी पड़ी है जो तुम मुझे ऐसी गंदी नज़रों से देख रहा, शर्म कर ले। जैसे तुम मान लो, केवल मान लो कि तुम किसी लड़की को तुम यानी गंदी नज़रों से देख रहे, तो लड़की क्या कहेगी, कुछ इसका शर्म वरम है या नहीं है, ये हमें ऐसी नज़रों से देख रहा है, इसके घर वालों ने कुछ तमीज़ नहीं सिखाया, इसके माँ बाप ने इसे यही तमीज़ सिखाई, यानी इसे यही शर्म नहीं है बिल्कुल भी, तो ये वो नहीं तो कहेगी। यानी कि नजरीन से बनेगा आपका नज़र, नज़र। जब तुम किसी को गंदी नज़र से देखोगे तो वो तो नहीं कहेगी इसे, तो इसके तो शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है भाई, देखो तो इस नहीं तो कहेगी वो। ठीक है भाई दोस्त, इसे केवल ऐसे याद रख सकते हो, केवल याद रखने के तरीके सिंपल है। अगले पे चलते हैं अब। द रोड हेड नामक आत्मकथा किसकी प्रसिद्ध हस्ती है भाई, है आपकी बिल गेट्स। बिल गेट्स भाई, बिल, बिल क्या होता है, बिल होता है आपका गड्ढा, गड्ढा। भाई बिल आपका क्या होता है, गड्ढा ही तो होता है, गड्ढा एकदम ऐसे गड्ढा होता है, गड्ढा, गड्ढे में तुम्हें पता सांप भी रहे हैं तो बच के रहियो। गड्ढा यानी बिल क्या होता है भाई आपका, बिल होता है आपका गड्ढा, गड्ढा। और तुम्हें पता सबसे ज़्यादा गड्ढे कहाँ मिलेंगे, रोड पे। भाई सबसे ज़्यादा गड्ढे आपको कहाँ मिलेंगे, रोड पे तो मिलेंगे। भाई सबसे ज़्यादा आप गड्ढे कहाँ मिलेंगे, जब तुम गाड़ी चलाते हो सबसे ज़्यादा गड्ढे गंदगी कहाँ लगती है, तो मैं रोड पे तो लगती है सबसे ज़्यादा, बिल यानी कि गड्ढे, बिल यानी कि गड्ढे ही होते हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा गड्ढे कहाँ मिलेंगे आपको, रोड पे तो मिलेंगे। इसे केवल ऐसे ही याद रख सकते हो, केवल सिंपल एंड साधारण तरीके। अगले पे चलते हैं। मृत्युंजय नामक प्रसिद्ध, प्रसिद्ध गलत लिखा था, मराठी नोवेल किसके द्वारा लिखा गया था भाई, देखो मृत्युंजय ये लिखा गया था आपका शिवाजी सावंत के द्वारा। भाई देखो शिवाजी सावंत, शिवाजी क्या है आपके, शिव जी, शिव जी यानी कि भोले जी, भोले जी क्या है आपके, शिव जी। और शिव जी की क्या कहते हैं हम, जय जयकार ही तो कहते हैं, यानी मृत्युंजय। शिव जी की हम क्या कहते हैं, शिव जी की हम क्या कहते हैं, जय हो जय हो जय हो। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा तरीका है शिव जी किसी की भी मृत्यु, मृत्यु भी कर सकते हैं भाई। शिव जी में तो इतनी पावर है तो किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं और किसी की जय जयकार भी कर सकते हैं। इसे ऐसे याद रख सकते हैं। हम क्या कहते हैं, भोले जी की जय भी करते हैं और भोले जी किसी की मृत्यु भी कर सकते हैं। अगर जो कोई ज़्यादा ही गलत काम करता है तो भोले जी क्या करते हैं, ठुस, और अपनी उसके कर देंगे, उसका काम खत्म, जा चल तू आ जा मेरे पास, अब बहुत गलत काम कर लिया तुमने, तो भाई इसकी मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, याद रख सकते हो, सिंपल है। अब अगले पे देख लो। ओलंपिक मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था भैया आपका, इसका था आपका ए शॉट एट हिस्ट्री, हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। अब देखो भाई अभिनव, अभिनव से बन गया आपका अनुभव, भाई अनुभव और अनुभव, अभिनव और अनुभव एक से ही था। अनुभव बोलते हैं आपका एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को बोलते हैं आपका
अनुभव। और जिसे भाई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो सबसे सबसे अच्छा शॉट कैसा मारता है, एकदम शॉट एकदम बेहतरीन शॉट मारता है, कभी कबड्डी लाइफ मारता है, कभी पुल मारता है, क्रिकेट वाला है। ठीक है भाई, अनुभव एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस जैसे विराट कोहली को कितना एक्सपीरियंस है, वो कोई कैसी भी गेंद को मार सकता है कहीं भी। तो भाई वो कैसा शॉट मारता है, एकदम बेहतरीन बेहतरीन शॉट मारता है। चाहे उसकी आप हिस्ट्री चेक कर लेना, हिस्ट्री हिस्ट्री चेक कर लेना भाई, विराट कोहली में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी अनुभव है, और वो किसी भी शॉट को अच्छे से मार सकता है। केवल इसे ऐसे ही याद रख सकते हो, सिंपल एंड साधारण ट्रिक है दोस्तों, होंगे याद। ये था आपका भाई पार्ट 2। और पार्ट 1 जिन्होंने अभी तक नहीं देखा हो भाई, वो जाके देख लियो। पार्ट 1 में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के ट्रिक के साथ, एकदम बेहतरीन तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही करना 100%। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, कर लियो। इससे ना तुम्हारे पास मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाया करेगी, जो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ। और हाँ, पहले मैं रोज़ अपलोड करता था आपकी वीडियो, रोज़ 6 बजे। अब आपकी हफ्ते में 3 या 4 वीडियो अपलोड होएगी, 3 या 4। क्योंकि भाई मुझे भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और चीज़ की अदर एग्ज़ाम की, क्योंकि भाई मुझे भी अदर एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो टाइम इतना मिलता नहीं है, वीडियो तैयार होने में भाई टाइम लगता है, पीडीएफ बनानी पड़ती है, ट्रिक बनानी पड़ती है। तो भाई टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए आपके हफ्ते में अब 3 से 4 क्लासेस हो करेगी दोस्तों, शाम 6 बजे, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिक के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से याद करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सब अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।